तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस अपने YouTube चैनल पढ़ाई मेनिया में। आज है 20 मई 2020 और 20 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे किसी भी नए वीडियो का अपडेट पहले मिले। और आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई मेनिया से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो KYC का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है वीडियो के जरिए। तो ये आपका बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटक महिंद्रा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो अब ये कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। तो आइए कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना सन 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO कौन है, तो वो हैं उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक का टैग लाइन क्या है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का टैग लाइन, लेट्स मेक मनी सिंपल। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी पर विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का कौन सा सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। तो ये आपका 73वां सत्र आयोजित किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कोविड-19 महामारी पर विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां। और ये विश्व स्वास्थ्य सभा है क्या। तो विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक निर्णय लेने वाली एक संस्था है, जो WHO की एक संस्था है। और इसमें भाग को भारत की तरफ से भाग कौन लिए थे, तो इसमें भारत की तरफ से हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने इसमें भाग लिया था। तो चलिए अब ये WHO की संस्था है, तो चलिए WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और WHO के हेड कौन है, टेड्रोस अघानोम गैब्रियस। कौन है, टेड्रोस अघानोम गैब्रियस। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है। तो हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से भारतीय डाक सेवा ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय डाक सेवा। तो अब और ये मनाया कहाँ गया, ये कार्यक्रम कहाँ किया गया। तो यह कार्यक्रम ऐतिहासिक मुंबई GPO भवन के बेंटेनियल हॉल में यह कार्यक्रम किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 5 प्रवासियों को बुलाया गया था। और जिसमें से 2 श्रमिक निर्माण क्षेत्र के थे, एक टैक्सी चालक थे, एक आभूषण कारीगर थे और एक दर्जी थे। इन 5 को बुला के इन्हें सम्मानित किया गया और इनके ही उपस्थिति में ये विशेष डाक कवर भी जारी किया है गया। अब ये भारतीय डाक सेवा ने जारी किया है। तो आइए भारतीय डाक सेवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो भारतीय डाक सेवा के महानिदेशक कौन है। तो भारतीय डाक सेवा के महानिदेशक अरुंधति घोष हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया, वो कौन थे। तो हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया, वो एक मराठी लेखक और
नाटककार थे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि रत्नाकर मतकरी एक मराठी लेखक और नाटककार थे, जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई। और इन्हें मराठी में बच्चों के नाटक शुरू करने का अग्रणी माना जाता है। मतलब कि रत्नाकर मतकरी ही बच्चों के नाटक शुरू करने वाले पहले लेखक थे, यानी नाटककार थे। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्नाकर मतकरी एक लेखक थे। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी यानी साइसेक द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के लिए हैक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और ये हैक कार्यक्रम का शुरुआत क्यों किया गया है? तो हैक कार्यक्रम का शुरुआत नए स्टार्टअप कंपनियों के लिए किया गया है। मतलब कि पुराने भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है और नए स्टार्टअप कंपनियों को एक मार्गदर्शन करने के लिए यह शुरू किया गया है। तो अब एक कर्नाटक की बात यहाँ पे हुई है, तो आइए कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ हो जाएगी आपका? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग का नाम क्या है जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बन गया है? तो जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग का नाम बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग है, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण शुरू होने वाला पहला खेल इवेंट बन गया है। तो अभी पूरे दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जिसमें सारे खेल इवेंट बंद थे। कहीं भी कोई देश अपने यहाँ खेल आयोजित नहीं कर रहा था, पर ये जर्मनी की बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग अब स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि दर्शक स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख सकते हैं, सिर्फ प्लेयर ही जा के फील्ड में खेल सकते हैं। और ये कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आइए बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग जो कि जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेट समिति ने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक या लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? जैसा कि आप भी जब क्रिकेट देखते होंगे तो देखते होंगे कि बॉल पर साइन लाने के लिए और बॉल को चिकना करने के लिए बहुत से प्लेयर अपने थूक का इस्तेमाल करते थे, जो कि ICC ने इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ICC की क्रिकेट समिति ने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब ये ICC ने किया है, तो ICC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मन्नू साहनी है। और ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ICC का मुख्यालय दुबई में है, जो कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश।
चरण पादुका नामक अभियान मध्य प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो अब ये मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की राज्यपाल लालजी टंडन है। कौन है? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता होगा भोपाल है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में केनरा बैंक ने गोल्ड लोन देने की सुविधा का शुभारंभ किया है। अब केनरा बैंक 30 जून 2020 से 7.85% की वार्षिक ब्याज दर पर गोल्ड लोन देने का अभियान शुरू किया है कि अब ये गोल्ड पे भी लोन देगी ये बैंक। तो अब ये केनरा बैंक ने शुरू किया है गोल्ड लोन देने का। तो अब केनरा बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक। बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है। और केनरा बैंक के अध्यक्ष कौन है? केनरा बैंक के अध्यक्ष TN मनोहरन है। और केनरा बैंक के MD और CEO कौन है? केनरा बैंक के MD और CEO LB प्रभाकर हैं। कौन है? LB प्रभाकर। तो ये आपको याद रखना है। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नारेडको के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो नारेडको के महानिदेशक का पदभार हाल ही में राजेश गोयल ने संभाला है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश गोयल। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गोयल। तो अब ये नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक बने हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1998 में हुई थी। और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष यानी महानिदेशक तो अब हाल ही में बन गए हैं राजेश गोयल। तो ये आपको याद रखना है। तो आपके लिए कल के वीडियो का आंसर, कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हाल ही में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो हाल ही में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, उसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। रूस के विदेश मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। तो आइए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, बाबर आजम किस देश के क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। और रोज़ाना करेंट अफेयर और स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पढ़ाई मेनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।